जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य से 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे जो जो कक्षा 9 वालों के एग्जाम में, कक्षा 10 के एग्जाम में, कक्षा 11-12 के एग्जाम में 5-5 नंबर का आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतना तो पक्का है कि इनमें से ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम इसे बोलते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का सूत्रपात माना जाता है, यानी कि ब्रज भाषा कब से शुरू हुई है। तो ब्रज भाषा का सूत्रपात सन 1400 के संवत 1400 आसपास के माना जाता है। संवत 1400 के आसपास माना जाता है ब्रज भाषा का सूत्रपात। दूसरा प्रश्न है कि शुक्ल युग की समय सीमा है। तो शुक्ल युग की समय सीमा सन 1919 से 1938 तक है। ये दा वाला इसमें सही है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है छंद, ताल, तुक व लय से मुक्त रचना कहलाती है, यानी कि ऐसी रचना जिसमें छंद, ताल, तुक व लय ना हो वो कौन सी रचना कहलाती है। तो वो रचना गद्य कहलाती है। जिस रचना में छंद, ताल, तुक व लय से मुक्त रचना गद्य कहलाती है। तो हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो प्रश्नों की पीडीएफ है हम इसे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और चौथा प्रश्न है कि भारतेंदु युग की समय सीमा है। तो भारतेंदु युग की समय सीमा सन 1868 से 1900 तक मानी जाती है। और सन 1900 से 1922 ईस्वी तक की अवधि कहलाती है, तो यह द्विवेदी युग कहलाती है। अब आप यहीं से 3 युग जान सकते हैं। पहला युग भारतेंदु युग जो कि 1868 से 1900 तक चला। फिर दूसरा द्विवेदी युग जो 1900 से 1922 ईस्वी तक चला। फिर तीसरा शुक्ल युग जो कि 1918 से 1936 तक चला, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। फिर इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की थी। इसका बावाला सही है। सदा सुखलाल किस शहर के निवासी थे। मुंशी सदा सुखलाल तो दिल्ली के निवासी थे। मुंशी सदा सुखलाल दिल्ली शहर के निवासी थे। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसे आपसे कोई भी पूछ सकता है कि हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है, यानी हिंदी गद्य का जनक कौन है। तो हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है। अब 9वां प्रश्न, सन 1900 से 1922 ईस्वी तक की अवधि का नाम द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा। तो ये है दा वाला सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ये देखिए द्विवेदी युग है और पूरे हिंदी में 2 द्विवेदी पाए जाते हैं। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि गलत है, और दूसरा है दा वाला महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि सही है। अब इसके बाद 10वां प्रश्न आता है कि हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था। तो उद्दंड मार्तंड था। यह कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता हैं। तो कवि गंग इसके रचयिता हैं, चंद छंद वर्णन की महिमा के। और हम इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम साप्ताहिक प्रचार समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। तो कोलकाता से। यही देखिए जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ये वही है कि सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम उद्दंड मार्तंड, और यह कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अब रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खान। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। ये तो बहुत बार पूछा भी जा चुका है बोर्ड एग्जाम, यानी ये सभी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न 17वां है कि किस महान साहित्यकार के कारण सन 1868 से 1900 तक की अवधि को भारतेंदु युग नाम दिया गया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इसका आ वाला सही है। ठीक है। 18वां है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू किस विधा की रचना है। तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू रेखा चित्र विधा की रचना है। इसमें बा वाला सही है। तो भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक यही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हमारा 20वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है। तो अब इसका तो आप आंसर जानते ही होंगे कि आपको हिंदी में सब पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंजॉय यानी मज़ा किस में आता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी, क्योंकि कहानी को ही पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है।
21वां प्रश्न है संस्मरण विधा की रचना है, तो स्मृति की रेखाएं जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित हैं, ये एक संस्मरण विधा की रचना है। 22वां प्रश्न है कि राष्ट्रमत नामक मराठी पत्र के संपादक कौन है, तो राष्ट्रमत नामक मराठी पत्र के संपादक काका कालेलकर जी हैं। कौन है? काका कालेलकर। अब इसके बाद आता है कि प्रेमचंद की पहली कहानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रेमचंद की पहली कहानी कौन है, तो प्रेमचंद की पहली कहानी सौत है। यहाँ पर देखिए ये जो चारों कहानियाँ हैं, नमक का दरोगा, बलिदान, ईदगाह, ये सभी प्रेमचंद की है। तो आप यहाँ से प्रेमचंद की कहानियों को भी याद कर सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि प्रेमचंद की पहली कहानी सौत है और नमक का दरोगा, बलिदान, ईदगाह, सौत, ये सभी प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं। और प्रेमचंद की आखिरी कहानी कौन है? प्रेमचंद की आखिरी कहानी है कफन और पहली कहानी सौत, ये भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब आप यहाँ से भी ये देखिए पंच परमेश्वर, बलिदान, कफन, ये सब भी आप कहानियाँ प्रेमचंद की याद कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है। क्या है? आखिरी प्रश्न, गोदान उपन्यास किस उपन्यासकार से संबंधित है, यानी कि गोदान को किसने लिखा है, तो इसका दा वाला सही मुंशी प्रेमचंद, गोदान को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो इस प्रकार हमने हिंदी गद्य साहित्य से 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कक्षा 9, 10, 11, 12 के सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।